Hello friends, nice to meet you all again. So friends, we are going to learn something new today. So let's start with CPU. CPU क्या है? आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके पोर्ट्स के बारे में, मदरबोर्ड क्या होता है. अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज CPU? CPU क्या है? ये आपके सामने CPU की फोटो है, इसको कैबिनेट भी बोलते हैं. A central processing unit, also called a central processor, main processor or just processor, is the electronic circuit is that execute instruction. Comparison: a computer program, the CPU perform basic arithmetic, logical controlling and input-output operation specified by the instruction is the program. तो अब हिंदी में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर या जस्ट प्रोसेसर भी कहा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है CPU, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम से जुड़े निर्देशों को निष्पादित करती हैं. CPU प्रोग्राम में निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी अंकगणित, तर्क, नियंत्रण और इनपुट आउटपुट का संचालन करता है. अब CPU की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं. द CPU वाज द फर्स्ट इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड बाय इंटेल विद द हेल्प ऑफ टेड हॉप एंड other in the early 1970. The first processor released by Intel was the 4004 processor. So in the pictures, ये आपके सामने Intel का 4004 प्रोसेसर है और ये अभी लेटेस्ट 2021 का 12th जनरेशन Intel का प्रोसेसर है. तो अब देख लीजिए आप भी कितना डिफरेंस है दोनों में. देन हिंदी में CPU का आविष्कार और विकास पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में टेड हॉप एवं अन्यों की मदद से इंटेल में किया गया था. इंटेल द्वारा जारी किया गया पहला प्रोसेसर 4004 प्रोसेसर था, जो इस चित्र में दिखाया गया. ये इंटेल का 4004 प्रोसेसर है. देन नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ CPU पोर्ट. अब हम CPU पोर्ट के बारे में बात करते हैं. कंप्यूटर पोर्ट कैन बी टू टाइप, सीरियल पोर्ट एंड द पैरेलल पोर्ट. सीरियल पोर्ट क्या होता है? ए सीरियल पोर्ट is able to transmit a single stream of data at a time, जैसे USB हो गया. and parallel port क्या हुआ? a parallel port is able to transmit multiple data stream at a time. ये आपके multiple डाटा को एक टाइम में भेज सकती है और रिसीव कर सकती है. इसमें क्या हुआ? मोडेम, सिक्योरिटी कैमरास, डिवाइस, कंट्रोलर, यूज सीरियल पोर्ट्स, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव्स, CD ड्राइव्स एंड पैरेलल पोर्ट्स. ये आपका हो गया पैरेलल पोर्ट्स, ये हो गया आपका सीरियल पोर्ट. आप देख सकते हैं इमेज में क्लियर में. ये आपके पोर्ट्स के टाइप होते हैं 2.0 एंड 1.1. ये 3.0 ये स्पीड से रिलेटेड पोर्ट है. कि पहले पोर्ट आते थे जिसमें आपके ऑप्टिकल डिवाइस अगर आप कंप्यूटर में ऐड कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है. वो 3.0 पोर्ट में होता है कि आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है और आपका कंप्यूटर ऑप्टिकल डिवाइस रन हो जाता है. आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ. आपका ये एक कंप्यूटर है और ये आपका इसमें एक माउस लगाना है एक्सटर्नल तरीके से, अलग तरीके से आपको एक माउस लगाना है. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक केबल से जुड़ा हुआ आपको CPU में लगाना होगा एक पोर्ट में. ओके, आपको एक पोर्ट में लगाना होगा अपना माउस. तो जब आप माउस लगाओगे तो तक पहले काम माउस करता नहीं था, अभी काम करता है क्योंकि अभी 3.0 पोर्ट आ गया. पहले 2.0 पोर्ट था, तब अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ता था, देन वो माउस काम करता था. अभी 3.0 पोर्ट आ गया है तो अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है. तो ये हो गया 2.0 और 3.0 में डिफरेंस. देन नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल. सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB पोर्ट, PS2 पोर्ट, VGA पोर्ट, मोडेम पोर्ट, माइक्रोफोन एंड गेम पोर्ट. इस इमेज से हम समझते हैं कि पोर्ट क्या है. ये PS2 पोर्ट हो गया आपके कीबोर्ड के लिए, और ये माउस के लिए PS2 पोर्ट. ये USB पोर्ट, ये ईथरनेट पोर्ट नेटवर्क के लिए. ये सीरियल पोर्ट, डायल अप मोडेम. ये LPT1 प्रिंटर पोर्ट हो गया. VGA पोर्ट मॉनिटर के लिए, स्पीकर, लाइन इन, ये माइक्रोफोन का हो गया. ये गेम पोर्ट एंड जॉयस्टिक के लिए हो गया. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देन नेक्स्ट, मदरबोर्ड के बारे में देख लेते हैं हम. CPU के अंदर होता है ये मदरबोर्ड और ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है CPU का. इसके अंदर ही सारी प्रोसेसिंग होती है. मैं आपको बता देता हूँ अभी इसमें क्या क्या है. ये आपके सामने MSI का है. इसके अंदर ये फैन लगा हुआ है
ये रैम है यहाँ पर। ओके, देन इस फैन के नीचे होता है प्रोसेसर, जो ये होता है कुछ इस टाइप का होता है वो प्रोसेसर, इसके ऊपर लगता है फैन। ओके, ये सारे आपके सामने मदरबोर्ड की फोटो है, आप देख सकते हैं इनको। ये आपकी रैम के लिए हो जाती है। देन नेक्स्ट मदरबोर्ड के अब हम देख लेते हैं इन सब के स्लॉट्स के बारे में, इनकी नाम क्या क्या है। तो ये हो गए आपके कनेक्टर इंटीग्रेटेड, जैसे कि यूएसबी, ईथरनेट, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ये सारे हो गए। ये सारे हैं वो सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। ओके, ये हो गया सीपीयू सॉकेट, ये हो गया सीपीयू फैन यहाँ पे लगता है, हैंडिंग माउंटिंग पॉइंट्स, ये हो गया 20 पिन ATX पावर कनेक्टर ये वाला, एंड ये डी रैम मेमोरी स्लॉट्स ये वाला हो गया, एंड ID कनेक्टर ये हो गया आपके ID कनेक्टर। नॉर्थ ब्रिज, ये है नॉर्थ ब्रिज यहाँ पर ये वाला। ये AGP स्लॉट, ये आपका AGP स्लॉट है, ये साउथ ब्रिज है। नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज में बहुत कंफर्म होता है मदरबोर्ड में, ध्यान रखिएगा नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज के बारे में। ये PSI स्लॉट है, ये CMOS बैटरी होता है, CMOS की फुल फॉर्म होती है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर। ये आपकी बैटरी होती है बैकअप के लिए, उसका पोर्ट है। देन नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज हियर, प्लीज डू राइट नाउ योर कमेंट। और हम CPU के बारे में एडवांस सेशन भी लाते रहेंगे, जिससे हम CPU के आगे की जानकारी लेते रहेंगे। एंड हैव ए ग्रेट डे।